सीटेट का एग्जाम देने जा रहे तो इन की पॉइंट से आपके क्वेश्चन बहुत ही कम समय में और सारे सही होने वाले हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो कि एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। इनसे आपका क्वेश्चन बहुत ही चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि जिसने की पॉइंट पे काम कर लिया सीटेट उसका हो ही जाता है। तो अगर हम बात करें सीटेट इंग्लिश टैग वर्ड, सबसे पहले हम पॉजिटिव की बात करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पॉजिटिव तरीके से पूछा है कि कौन सा जो है इफेक्टिव टीचिंग होगा, इफेक्टिव लर्निंग होगा, या फिर आप एज ए टीचर सबसे पॉजिटिव काम क्या करोगे, तो याद रखना कहीं भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिल जाए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, हम की पॉइंट रटेंगे नहीं, हम समझेंगे भी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है मैं अलग हूं, आप अलग है, मम्मी अलग है, पिताजी अलग है, तो हम सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। मुझे पढ़ाना पसंद है, आपको गेम खेलना पसंद है, मम्मी को जो है खाना बनाना पसंद है, तो ये क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इसे हम प्रमोट करते हैं। बहुत ही पॉजिटिव की पॉइंट आपके एग्जाम के लिए। हम जितना ज्यादा बच्चों को एक्टिव रखेंगे, जितना ज्यादा आप एनईपी के की पॉइंट को उठा लोगे, मैं कह रही हूं एनईपी से ही आपके 30 से 40 क्वेश्चन टोटल पूरे पेपर में बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाते हैं, क्योंकि अगर एनईपी पढ़ ली तो ये सारे की पॉइंट उसमें भी मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें आगे, एक्टिव जितना ज्यादा बच्चों को रखोगे उतना ज्यादा बच्चा और ज्यादा लर्निंग करेगा, तो एक्टिव रहना बहुत ही पॉजिटिव चीज। आगे लैंग्वेज, अब लैंग्वेज होती है दो तरीके की। अब आप कहोगे कौन सी, एक बच्चा खुद से सीख लेता है और एक बच्चे को सिखानी पड़ती है। तो एक आपकी होगी मदर टंग लैंग्वेज, ठीक है, मदर टंग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, तो मदर टंग ही हमें बच्चों को प्रमोट करानी है। आपकी एनईपी भी कह चुकी है कि हमें बच्चों को मदर टंग में ही पढ़ाओ। साथ ही साथ आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है, जिसे आपका टारगेट लैंग्वेज के नाम से हम जानते हैं। टारगेट लैंग्वेज भी गलत नहीं होती, सही होती है, क्योंकि हम टोटल 3 लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। 3 लैंग्वेज बच्चों को सिखानी है, हमारी एनईपी ने ये बात कही है, तो सारी की सारी बात सही थी। आगे बात करेंगे आपका, हम बात करेंगे नेचुरल थिंकिंग। जितना ज्यादा रियलिस्टिक चीजें बच्चों को कराओगे, जितना ज्यादा नेचर से रिलेट या फिर आसपास की चीजों से बच्चों को जोड़ोगे, उतना ज्यादा बच्चा सीखेगा। तो नेचुरल थिंकिंग वही कि आसपास वाली चीजों के साथ आप बच्चों को जोड़ रहे हो। टीएलएम, टीएलएम के बिना सारी चीजें अधूरी है। जितना ज्यादा टीएलएम यूज करोगे उतना बढ़िया आपकी टीचिंग होगी। तो टीचिंग में क्या होता है आपका, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के, आप पेन, मैं पेन यूज कर रही हूँ ये भी टीएलएम है, मैं माइक यूज कर रही हूँ ये भी टीएलएम है, मैं बोर्ड यूज कर रही हूँ ये भी टीएलएम है, मैं कैमरा यूज कर रही हूँ, सब कुछ टीएलएम है जो इस क्लास में आपके पास जा रहा है। तो टीएलएम के बिना काम चलता नहीं है, तो टीएलएम बहुत ही पॉजिटिव चीज। आगे आपका सीसीएस, सीसीएस अगेन आपका एनईपी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखोगे। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस, लगातार हमें बच्चों का मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन जितना ज्यादा करोगे उतना बढ़िया है। अब कंटिन्यूअस कैसे कर सकते हो आप ये देख रहे हो, अरे वो बच्चा दूसरे बच्चे की हेल्प कर रहा है, ये भी क्या हो गया, आपका मूल्यांकन हो गया। आप देख रहे हो वो भी उस बच्चे की जो है, किसी बच्चे का होमवर्क नहीं हो रहा था उसमें हेल्प करा रहा है, किसी बच्चे को चोट लग गई उसमें हेल्प करा रहा है। तो लगातार होना चाहिए, लगातार, जितना कंटिन्यूअस उतना बढ़िया। कॉम्प्रिहेंसिव, आप देखोगे बच्चा इमोशनली कितना डेवलप है, गुस्सा तो नहीं, अग्रेशन तो नहीं भरा हुआ, नंबर तो अच्छे ले आता है, लेकिन दूसरों से ईर्ष्या रखता है, जेलसी रखता है बहुत ज्यादा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव। तो जितने भी डेवलपमेंट मैंने आपको पढ़ाए हैं उन सभी डेवलपमेंट पे हम फोकस कराएंगे। आपके सोशल पे भी, आपके इमोशन पे भी, आपके फिजिकल पे भी, आपके कॉग्निशन पे भी, और जो मोरल पे भी। तो हमने जितनी भी सारी थ्योरी पढ़ी है सबको लेके आएंगे, सब कुछ। आगे बात करेंगे एज ए टीचर आप क्या करोगे, एज ए टीचर आप क्या क्या होते हो। हम क्या बन जाते हैं, गाइडर बन जाते हैं। हम क्या पढ़ाते हैं, बच्चों को गाइड करते हुए पढ़ाते हैं। एनईपी कहती है कि बच्चों के लिए गाइडर बन जाओ, या फिर आप कह सकते हो हेल्पर बन जाओ। जिस दिन हेल्पर बन गया उसी दिन भाई आपको सीटेट पास करा देंगे, क्योंकि सीटेट में चाहते ही वो है कि बच्चा तो रहे मेन रोल में, बच्चा रहे एक्टिव, मेन रोल प्ले बच्चा ही करे, बच्चा रहे प्राइमरी और आप रहो सेकेंडरी। ये भी याद रखना। तो आपका फैसिलिटेटर हो या फिर आप क्या बन जाओ भाई, गाइडर बन जाओ, हेल्पर बन जाओ, कुल मिला के आपको बच्चों की गाइड ही करना है, इस चीज को याद रखना। आगे बात करें क्लासरूम कैसा होना चाहिए। अब आप क्लास कैसी दोगे बच्चों को, क्लास ऐसी दोगे जिसमें बच्चा फ्रीडम हो, किस चीज के लिए फ्रीडम मिल जाए, आइडियाज के लिए मिल जाए, बच्चा सोच सके, क्रिएटिव थिंकिंग बच्चा लगा पाए, विभिन्न विभिन्न प्रकार के आइडिया लेके आ जाए। तो बच्चों को आइडिया लाने दोगे, बच्चों को सोचने दोगे, जितना थिंकिंग करेगा बच्चा उतना ही डेवलप होगा। आगे बात करेंगे डेमोक्रेसी, ठीक है। तो हमें लोकतंत्र लेके आना है। क्यों लेके आना है, क्योंकि हमारी भारत सरकार, हमारा देश, हमारा पूरा का पूरा भारत इसी चीज पे आधारित है। लोकतांत्रिक मतलब बच्चों को भी उनकी खुद का पर्सपेक्टिव रखने दोगे। बच्चा जितना ज्यादा अपना पर्सपेक्टिव रखेगा, अपना पॉइंट रखेगा, उतना ही तो बच्चा सोचेगा, तो थिंकिंग तभी तो आएगी जब कोई उसकी सुनेगा।
तो उसके लिए आपका क्या चाहिए भाई, डेमोक्रेसी चाहिए ही चाहिए। एक्सपीरियंस, हमें क्या लेके आने, बच्चों के अनुभव लेके आने, एक्सपीरियंस लेके आने। अगेन जितना ज्यादा बच्चे के पास एक्सपीरियंस होगा उतना ही बच्चा क्या होगा भाई, डेवलप होगा। तो एक्सपीरियंस लेके आओ उतना ही बढ़िया है, ठीक है, एक्सपीरियंस लेके आओ उतना ही बढ़िया है। तो हमें अनुभव पे आधारित करना है, रियलिस्टिक चीजें बच्चों को देनी है, वास्तविक अनुभव कराना है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल देना है। ऐसा नहीं सोचना कि एक ही बच्चे को एक ही डंडी से हाँक दिया, मतलब एक बच्चे को आपने किताबों से पढ़ा दिया, दूसरे को भी किताबों से, नहीं। हम डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, जिस बच्चे को जैसा समझ में आए वैसा ही चीजें यूज करोगे, क्योंकि हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन बात करता है जिस बच्चे की जैसी नीड। तो अगर आप एज ए टीचर नीड पे फोकस नहीं कर रहे तो आप अच्छे टीचर नहीं हो, क्योंकि एनईपी कहती है कि टीचर वही अच्छा जिसने नीड के ऊपर काम कर लिया। जिसने किसके ऊपर काम कर लिया, नीड के ऊपर। हमें क्या करना है भाई, पार्टिसिपेट कराना है बच्चों को। जितना ज्यादा बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, जितना ज्यादा इंगेज रहेगा बच्चा, उतना ही बढ़िया सीखता है। तो आगे बात करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल रहता है, रिलेटेड टू रियल लाइफ, ठीक है, जितना ज्यादा रिलेट कराओगे किस चीज से, रियल लाइफ से जितना ज्यादा रिलेट कराओगे बच्चों को रियल लाइफ से, उतने ही बढ़िया आप टीचर बन जाओगे। हमें बच्चों को विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्टाइल सिखाने हैं, विभिन्न विभिन्न विधियां सिखानी है, एबिलिटी पे फोकस करना है। बच्चे की क्षमता कैसी है, फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो वैसा ही सिखाओगे, 8th क्लास का बच्चा है तो वैसा ही सिखाओगे। तो हमें क्षमताओं पे आधारित काम करना है। हमें लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट लेके आना है। बच्चों को करने का मौका तो दो, बच्चा अप्लाई तो करे जो बच्चे ने सीखा है, या फिर किताबें ही लेके जाएगा घर पे। डाइवर्जेंट थिंकिंग ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, विभिन्न विभिन्न तरीके से बच्चा सोचे, अपने माइंड की अपनी विभिन्न विभिन्न डायरेक्शन को लेके आए। अब मैं कह रही हूँ, अब किसी बच्चे को तो पेन ही दिखेगा, कोई बच्चा ये सोच सकता है कि इसके आगे तो कुछ इसमें तो रिफिल भी नहीं गिरती, कैसे चल सकता है। तो हमें क्या करना है, थिंकिंग को डेवलप करना है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है कि ये एक पेन हो गया, कोई बच्चा अलग तरीके से सोच रहा है, कोई अलग तरीके से, तो सब विभिन्न विभिन्न तरीके से सोचे। ओपन एंडेड क्वेश्चन सेम यही होता है, लेकिन पेपर में बार बार नाम अलग अलग दिए जाएंगे। क्रिएटिव थिंकिंग होता है न्यू थिंकिंग या फिर नए आइडियाज डेवलप करना। ये वर्ड अलग अलग मिलेंगे आपको, ठीक है, बार बार मिलेंगे, लेकिन काम सबका पॉजिटिव होता है। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को और ज्यादा लर्निंग करानी। तो क्रिएटिव बनाना, अगेन एनईपी चाहता है कि बच्चे के पास नई नई थिंकिंग हो, नए नए आइडियाज हो, नई नई चीजें बच्चा सोचे। आगे बात करेंगे एक्सप्लोर करना, बार बार एग्जाम में पूछा जाना, या फिर एक्सप्लोर हो या बच्चों को रिसर्च करने का मौका देना, बच्चा नए नए तरीके से सोचे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अगेन एनईपी, ठीक है, बिना एनईपी के आपका पेपर हो ही नहीं सकता, याद रखो आप। तो चाइल्ड सेंटर लर्निंग लेके हमें आनी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के हिसाब से पढ़ाना है, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, बच्चे को वैसे ही टीएलएम देना है जैसे बच्चों को नीड है। इंक्लूसिव एजुकेशन लेके आनी, एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन सबकी नीड अलग होगी। किसी बच्चे को कम दिखाई देगा, किसी बच्चे पे कम चला जाएगा, किसी बच्चे पे कम पढ़ा जाएगा। तो हर एक प्रकार की इलनेस को आप क्या करोगे, लेके चलोगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाना जरूर है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस दोगे, बच्चों को एक्सप्लोर करोगे रियलिस्टिक चीजें। आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन, सीधा पेपर में आया हुआ, लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन आए थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, बच्चों को और ज्यादा प्रगति कराने के लिए, और ज्यादा बच्चा प्रोग्रेस करे, जहां पे अटका हुआ है और ज्यादा इनहेंस हो जाए उसकी लर्निंग, वही होता है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपके अभी तक हमने देखे पॉजिटिव की पॉइंट। अब हम बात करेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स पे। तो सबसे पहले, अगर आप सिर्फ बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हो, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, बहुत नेगेटिव और अलग ही मिलता है। अंकों पे आधारित, एग्जाम पे आधारित, नंबर पे फोकस, ग्रेड पे, बहुत नेगेटिव। कंपटीशन बनाना ही नहीं है, कंपटीशन के लिए हम नहीं पढ़ा रहे। एनईपी ने ये सब चीजें खत्म कर दी। लेक्चर दोगे बच्चों को, अगेन लेक्चर नहीं देना होता, छोटे बच्चे होते हैं, एंगेज करना होता है, एक्टिव रखना होता है, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड बहुत ही नेगेटिव, ठीक है। मेमोरी की बात कभी नहीं करोगे, बेटा रट लो, मेमोरी याद दिमाग में भर लो, नहीं, ऐसा काम आप नहीं कराओगे। रूट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं। फोकस ऑन टेक्स्ट, आप कहो बेटा सुंदर लिखो, है ना, सुंदर हैंड रिटन राइटिंग, कुछ नहीं, ठीक है। आप अगर हैंड रिटन की बात कर रहे हो कि बच्चा सुंदर राइटिंग लिखे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसा हमें करना ही नहीं है, प्रमोट ही नहीं करना ये चीजें, ठीक है। डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं चाहिए हमें। अब आप कहोगे एक दो क्वेश्चन में कई बार अनुशासन पॉजिटिव हो जाता है, होता है, लेकिन वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपने पीछे जितने पॉइंट देखे, अब इन्हें अनुशासन में करने को कह रहे हैं, इन्हें डिसिप्लिन में कह रहे हैं, तो अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन कोई नेगेटिव चीज या सिर्फ अनुशासन हो, बहुत नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आगे बात करें, एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो, बच्चा इतना ज्यादा, आप सोच रहे हो बच्चा बिल्कुल अंबानी बन जाए, ठीक है। इतनी भी ज्यादा आप बच्चों से उम्मीदें नहीं रखोगे तो उम्मीदें टूट जाती है।
आगे बात करेंगे जेंडर बायस, बिल्कुल नहीं, भेदभाव तो करना ही नहीं है, ठीक है। आप लड़के या लड़की या धर्म जाति विभिन्न प्रकार के चीजों के ऊपर कभी भेदभाव नहीं करोगे, ना तो उम्मीद है ना भेदभाव, ठीक है। सेग्रेट कर देना, अलग कर देना, अलग थलग कर देना कि तुम तो पढ़ाकू बच्चे हो, तुम मेरे पास बैठ जाओ, तुम पढ़ते नहीं तुम पीछे चले जाओ, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। कंट्रोल करना, बच्चे हैं भाई, कंट्रोल कैसे कर सकते हो, रिमोट नहीं है आपके पास, रिमोट आपके पास नहीं है, रिमोट है सरकार के पास। अगर सीटेट पास करना तो बच्चों को कंट्रोल करना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अथॉरिटी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, वही आधिकारिक, ठीक है। अथॉरिटी, आप नेता नहीं हो जो आप अथॉरिटी दिखाओगे, राजा नहीं हो कि तुम मेरी प्रजा हो मैं राजा हूं और तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया तो सीटेट आपका नहीं होने वाला, क्योंकि सीटेट चाहता है कि आप तो बन जाओ हेल्पर और बच्चे ही रहेंगे महाराजा, ताकि हम बच्चों के अकॉर्डिंग काम करें। बच्चा बोले कि हमें पानी चाहिए तो आप चलो, है ना, पानी देने तो नहीं, बट हाँ उससे जहां प्रॉब्लम हो वहां पे आप उसकी हेल्प करो। तो टीचर ओरिएंटेड नहीं होना, नहीं होना। आगे बात करें, क्लास एंडेड क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये क्लास नहीं है सॉरी, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन पे आप फोकस नहीं करोगे। क्लोज एंडेड क्या कह देता है कि आपने रट लिया, अब मैं बोल रही हूँ कि मेरा नाम क्या है तो सब बच्चे रट के बता देंगे, ठीक है। अब मैं पूछू कि आपको कैसे लगे ये सारे पॉइंट, ठीक है, आपको जो मैंने फ्री में वो बैच करवाया वो कैसा लगा, तो सबके पॉइंट अलग अलग रहेंगे, तो होगी आपकी डाइवर्जेंट अच्छी होती है, लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन अच्छे नहीं होते, और इसे हम बोल देते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब भी होता है विभिन्न विभिन्न तरीकों से सोचना। कन्वर्जेंट भी बहुत ही नेगेटिव वर्ड होता है, कहीं पे आपको ओनली मिल जाए, ठीक है, वो भी नेगेटिव वर्ड होता है। तो ये सारे आपके थे नेगेटिव वर्ड, याद रखना। इसके अलावा मैंने आपको हिंदी के इंपॉर्टेंट की पॉइंट करवा दिए हैं, ठीक है। अगर आपने ये भी की पॉइंट नहीं देखे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती इस वजह से कर रहे हो क्योंकि बिना की पॉइंट के पेपर में इतना समय लग जाएगा, और मूर्ख मत बनो। स्मार्टनेस से सीटेट बहुत ही हलवा है और आराम से पास हो जाता है, मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, और आपके लिए स्पेशल भाई 30 नंबर मिल गए, चाहे हिंदी हो इंग्लिश, 30 नंबर फ्री में पास होंगे। रीजन क्या है, बच्चे गारंटी देते हैं, बच्चों का हुआ है PhD लेवल तक हुआ है, तो आपका तो कुछ भी एग्जाम नहीं है भाई, आपका तो सीटेट है। ये देखो बच्चे ने कितना कितना अच्छा स्कोर कर रखा है भाई, आप भी कर सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो जाइए देखिए और करिए भाई, ठीक है। तो भाई इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, और जिन्होंने अभी तक भी फ्री बैच का फायदा नहीं उठाया, सीटेट के मैंने बहुत सारे बैचेस फ्री करा दिए, नया बैच है 2026 का प्योर कंटेंट का, और अब आपको CDP के भी टैग वर्ड मिल जाएंगे, हिंदी के सारे टैग वर्ड मिलने वाले, सारे की पॉइंट मिलेंगे जो कि सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और हम रटेंगे नहीं, सारे की पॉइंट आपको समझाए हैं, समझ के जाना। सीटेट कुछ भी नहीं है, अभी बहुत अच्छी मेहनत कर लो, पहली बार में ही हो जाएगा पास। मैंने किया, इतने सारे बच्चों ने कर लिया, अब आपकी बारी है, जल्दी ही करना है आपको सीटेट पास।